विज्ञान विभाग में डायरेक्टर, उनकी सिस्टर की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। उन्हीं के इसी उद्देश्य से दरवाजे पर आए हुए हैं। प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है? चुनाव सामने है। बंगाल का चुनाव बता दिया कि कहाँ जा रही है, बिहार का भी चुनाव बता दिया कहाँ जा रही है। आपने देखा कि दिल्ली का भी चुनाव बता दिया, राजस्थान का बता दिया, महाराष्ट्र का बता दिया, मध्य प्रदेश का बता दिया। अभी इसके बाद भी लोगों को भ्रम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। विपक्ष तो SIR हो रहा है। देखिए, विपक्ष अपना रोना रो रहा है और सरकार अपने विकास काम में लगी है। जनता विकास चाहती है, अमन चैन चाहती है। तो प्रदेश में विपक्ष की सरकार यहाँ जब रही तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। लेकिन 9 साल के ऊपर हो गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, ना कहीं दंगा हो रहा, ना कहीं कर्फ्यू लग रहा है। विपक्ष कोशिश भी किया कि दंगा हम करा दें, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, लेकिन विपक्ष सफल नहीं हो रहा है क्योंकि कानून का राज है, इस नाते सफलता नहीं मिल पा रही है। और आप अगर विकास की बात विपक्ष को दिखाई तो देता नहीं, क्योंकि चश्मा आपकी पार्टी का है। जिले से जिले की कनेक्टिविटी अगर देखें इस समय तो 75 जिले की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। एक्सप्रेसवे बन गए। अगर हम जौनपुर बैठे हैं, इधर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से हम समझते हैं कि व्यक्ति सुबह यहाँ चाय पीता है, खाना खाता है, लखनऊ ड्यूटी करता है एक्सप्रेसवे के सहारे। मरीज अगर कोई लेके जाना चाहता है, कल तक 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे लगते हैं बलिया से, गाजीपुर से, मऊ से, आजमगढ़ से। अब वो दूरी घट करके 3 घंटे, 4 घंटे, 2.5 घंटे हो गई है। अब ये चीज़ दिखाई तो देगा नहीं। और प्रदेश में कहीं भी कोई घटना हो रही है तो तुरंत पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। 48 घंटे के अंदर वो अपराधी अपराध करने वाला जेल में जा रहा है। आपको रोकेंगे इसी बात पर। एक आज़ाद बिंद की हत्या हुई, मुख्य आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए, आप 48 घंटे का दावा कर रहे हैं। नहीं, अब आप बताइए घटना किस बात की है? प्रेम प्रपंच का मामला है, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। और 95% मामले जो आ रहे हैं पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही। 5% हम मानते हैं कि जब अपराधी अपराध करके, उसमें रवि यादव का नाम है, नंबर 1 का अपराधी है, इसके पहले भी कई हत्या किया हुआ है। तो अब अपराधी अपराध करके तो यहाँ रहेगा नहीं। अब उसके साथ भी जो लोग लिप्त हैं वो लोग भी उसके साथ फरार हैं। पुलिस लगी है 1-1 महीना, 1.5 महीना, लेकिन पुलिस छोड़ेगी नहीं, इतना तो तय है। मुख्य आरोपी या तो फरार रहते हैं या फिर FIR में उनका नाम निकाल दिया जाता है। सवाल ही नहीं होता है कि निकाल दिया जाए। आज तो सत्याग्रह में निकाल दिया गया। 2022 में आपने जिनको जिता करके विधानसभा भेजा, आपकी शिकायत है कि अक्सर वो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर टहल रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज करेंगे आप 27 में? अगर वो अपने आप जनता इलाज कर देगी, हमको नहीं करना है। जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो जनता नहीं रह गई है जो पहले की थी। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, अब सब जानते हैं। कल रात आंधी तूफान आया, उसमें तमाम आदिवासी वनवासी लोग मारे गए, दुर्घटना में मौत हो गई, क्या कहें उसको? देखिए, अब प्रकृति अगर कोई घटना कर रही है, प्रकृति तूफान आ रहे हैं, उससे कोई घटना हो रही है, तो सरकार के पास जो संविधान में व्यवस्था, उसको त्वरित लाभ दिया जा रहा है। 27 में अगर अखिलेश यादव आपको बुलाना चाहें साथ में, जाएंगे क्या? देखिए, डूबती हुई नाव पर कोई बैठना नहीं चाहता। आज के तारीख में जितने लोग चैलेंज दे रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, एक आदमी का नाम बता दें सपा के नेता का, जो एक जिले में अपने अलग अलग विधानसभा में वोट दिलाने की कुव्वत रखता हो। एक नेता का नाम बता दे कोई। जितने दगे हुए कारतूस हैं वो समाजवादी पार्टी में इकट्ठा हो रहे हैं।
अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नेता बसपा में 11 विभाग उनके पास रहता था। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि चपरासी की तरह खड़े थे। कहाँ? अब अखिलेश जी बैठे हैं और राजेंद्र जी बैठे हैं, हम बेचारे खड़े हैं। तो मुसलमानों के नेता अखिलेश यादव हैं? तो फिर नसीमुद्दीन सीना ते मैं कह रहा हूँ ना, जब मुसलमानों के नेता अखिलेश है तो नसीमुद्दीन यहाँ का कर बुलाए गए, वो क्यों बुलाए गए? इसी से हम कहते हैं उधर के हुए कारतूस हैं, उनकी कुवत नहीं है वोट दिलाने की। जितने नेता आ रहे हैं रिजेक्टेड नट बोल्ट आते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। आप देखिएगा ना, आपके चाहे जौनपुर हो, बनारस, ये गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर, हम बीजेपी के साथ थे तो 325 सीटें बीजेपी जीती थी। हम हटे और आए सपा के साथ। 47 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, कांग्रेस से अलायंस, राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस का अलायंस से 47 सीट जीते। जब हमसे अलायंस किए तो बलिया हुआ, मऊ हुआ, गाजीपुर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बस्ती हुआ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर मिला करके 62 सीटें हमने जितवाया। 47 से बढ़कर के चले गए 125 सीटें जीते। आज वो सीटें जो जीते हैं कैसे जीतेंगे? हम तो नहीं हैं उनके साथ। क्या जीत की कुंजी और सत्ता की कुंजी नहीं, प्रकाश वो राजभर के नहीं, पास है? वो नहीं, मेरा वो जीत और हार की बात नहीं। मैं वहाँ था, जो मेरे पास कुवत थी वो करके दिखाया। उनके साथ था, मेरे पास जो कुवत थी वो करके दिखाया। जो मेरी कुवत है, हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के सुख दुख में आते जाते हैं। अब वो उनको विश्वास है ओम प्रकाश राजभर पर, इस नाते वो साथ रहते हैं। ताकत 27 आपकी बढ़ती जा रही है, तो 27 में कितनी सीटें मांगेंगे आप? सीट का हमको सरकार थोड़ा बनानी है, फिर भी- सरकार बनवानी है। फिर भी कुछ तो सीट मांगेंगे ना। अब मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं, तोप का लाइसेंस मिलता है, कट्टे का। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो देखिए 403 सीट पर कार्यक्रम चलाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 62 सीटें तैयार किया है और उस पर हम ग्रास रूट तक संगठन तैयार कर लिए हैं। उसी में से जो सीटें हमको मिलेगी हम लोग जीतेंगे। 27 का चुनाव नज़दीक है और 6-7 महीने रह गए हैं। ऐसे में भाजपा ने या यूपी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया। क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए ऐसा किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संविधान के दायरे में सरकारें समय समय पर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। अभी जैसे दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में हम लोग शपथ लिए, जो 10 तारीख को विस्तार हुआ है उसमें 6 लोग शपथ लिए हैं और संविधान के दायरे में 60 हमारे यहाँ मंत्री होने चाहिए, 60 पूरे हो गए। तेल की किल्लत, गाड़ियों के काफिले पर रोक, तो आप भी कुछ इस पर हाथ बटाएंगे, काफिला रोकेंगे? पीएम 2 गाड़ी से पहुंच रहे हैं पीएम। भैया मेरे, हम तो एक गाड़ी से चलते हैं। सुरक्षा की गाड़ी हटा दीजिए, हमारे पास एक गाड़ी है, वो भी सरकारी है। हम प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं चलते, जब से हम मंत्री बने तब से। हाँ, जिले में जाने के बाद हमारे नेता जो जिले के हैं, प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं तो गाड़ी बढ़ जाती है। हम हमेशा एगो गाड़ी से चलते हैं। तो क्या उन लोगों को आप रोकेंगे आप कि इसकी कम खर्च करें? नहीं, निश्चित है। देखिए, जब एशिया में द्वंद्व हो रहा है, अब देख रहे हैं ईरान और अमेरिका जो आपस में लड़ाई लंबी चाहिए, तो जब युद्ध होता है, आपस में देश लड़ते हैं, तो आसपास के देशों पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ तेल की सप्लाई वहीं से होती है, सीएनजी की सप्लाई आती है, तो निश्चित है कि उसका असर पड़ेगा। इसके लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पहल की है कि भाई हम अगर 2 गाड़ी से पीएमओ जा सकते हैं, हम 50% अपनी फ्लीट में गाड़ी कम कर सकते हैं। तो अभी कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, मीटिंग करके खुद उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने फ्लीट से 50% गाड़ी हटा दी है और सभी मंत्रियों को हिदायत दिया कि सभी लोग जो प्राइवेट गाड़ी आप अपने साथ लेके चलते हैं उसको कम करिए और प्रयास करिए कि कम से कम गाड़ी से चलें। अखिलेश यादव का आप कहते हैं कि इनके आगे एबटाबाद के मौलाना भी फेल हैं, ऐसा क्यों आप कहते हैं उनको? एबटाबाद के मौलाना, पाकिस्तान में जो एबटाबाद, उसके मौलाना के आगे फेल हैं, ऐसा आप उनको क्यों कहते हैं? इस नाते कहते हैं कि ईरान में मुसलमान मरेगा
पाकिस्तान में मरेगा तो तकलीफ खाली अखिलेश जी को होती है। मियाँ भाई को तकलीफ नहीं होती जो यहाँ मौलाना लोग हैं, लेकिन तकलीफ सबसे ज़्यादा अगर होती है तो अखिलेश। ऐसा क्यों? हिंदू मरेगा बांग्लादेश में तकलीफ नहीं, वो मरेगा सऊदीया में उनको तकलीफ नहीं होगी, वो मरेगा सिंगापुर में उनको तकलीफ नहीं, लेकिन मौलाना अगर कोई मुसलमान मर गया तो उनके घर मातम मचा जाता है। ऐसा क्यों? वोट की राजनीति है या कुछ और? हम्म? वोट की राजनीति है मुस्लिम और की क्या है? राजनीति वोट की राजनीति है। आप बताइए। नहीं, क्योंकि मुसलमानों को आप भी वफादार कहते फिरते नहीं हैं। नहीं, ये हमारे पास विभाग है। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए लड़ो। हम तो आज भी कह रहे हैं, और वो नफरत सिखाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी दल हो विपक्षी, वो नफरत सिखाते हैं। एनडीए का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें एक योजना कोई केंद्र और प्रदेश की बता दे जिसमें लिखा हो। शुभेंदु अधिकारी तो कहते हैं हम खाली हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। देखिए कह रहे हैं ना, योजना बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे ये मुसलमानों को न दिया जाए, ईसाई को न दिया जाए, क्रिश्चियन को न दिया जाए, लिख सकते हैं। यानी सिर्फ भाषणबाजी है, हाँ, और क्या है? काम सबके लिए होगा। देखिए कोई भी सरकार होती है संविधान की शपथ लेती है कि जिस स्टेट में जितनी आबादी होती है पूरी आबादी का वो सीएम होता है, किसी एक वर्ग का सीएम नहीं रह जाता है। फिलहाल तेल कम खाएंगे आप भी? तेल तो हम पहले ही से कम खाते हैं। सोना पे भी रोक लग गई, सोना फिर एक साल फिर देखिए भाई, अब मैं फिर कह रहा हूँ, जब कई देश आपस में लड़ रहे हैं उस लड़ाई का असर सटे हुए देशों पर भी होता है, उसका प्रभाव अपने यहाँ है, तो हम उसमें देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हम उसमें सहयोग नहीं कर सकते। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद तब पार्टी है। देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का खेल, भारत ने बढ़ाई। भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है ना, जब वहाँ पड़ेगा तो यहाँ नहीं पड़ेगा। ठीक है।